इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण कीजिए, और वो भी पी ब्लॉक के थर्ड ए के तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। अच्छा, तो भैया पी ब्लॉक के थर्ड ए के तत्वों को कहते हैं बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भैया पी ब्लॉक के थर्ड ए के तत्वों की विवेचना करेंगे, और वो भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। और ये जो आपके पेपर में ना क्लास 11th हो या मेरे भाई क्लास 12th हो, उसमें बार बार पूछता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों की विवेचना कीजिए। 3 नंबर का आता है। तो भैया एग्जामिनर से 3 नंबर जो है आप लोगों को यूं ही मेरे भाई चुटकियों में जो उससे छीनना होगा। बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा। पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं 1 मिनट में ताबड़तोड़, उसके बाद चलेंगे व्हाइट बोर्ड पर। तो भैया पी ब्लॉक के तत्वों को आप कर रहे हैं, और वो भी थर्ड ए के तत्वों को। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो सभी तत्व जो हैं उन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन, सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है पी में घुसना चाहिए, प्रवेश करना चाहिए। तब तो भैया मानेंगे कि जो है पी ब्लॉक के तत्व हैं। और आप बोल रहे हैं थर्ड ए, इसका मतलब ये हुआ कि सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और भी खेला है। तो मेरे भाई चलो फटाक से चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। और सुनो आप लोगों को थोड़ा बहुत मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए निकालने। नहीं आता है तो देख मेरे भाई आई बटन पे दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालें उसको भी पढ़ लेना, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, पढ़ लेना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। मेरे यूपी बोर्ड के शेरों शेरनियों, ये देखो आप लोगों के सामने पूरा गरम मसाला पहले से लिख दिया गया ताकि आपके समय की बचत हो। ठीक है ना। और आप कहोगे सर जी इतना कैसे याद होगा? याद नहीं करना मेरे भाई, याद बिल्कुल नहीं करना है, बस आपके दिमाग में यहाँ पर जो है मुझे भरना है 5 मिनट के अंदर। देख भैया हमने कहा था पी ब्लॉक थर्ड है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ठीक है ना। बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, आगे भी है, थैलियम भी है। और आपको हमने कहा था कि भैया सबके बाहरी कक्षा में देखो 3 यहाँ पे 3 आगे आएगा। देखो भैया पी में देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पी में देखो पी 2p1, देखो 3p1, अरे वाह 4p1, अरे वाह यहाँ भी पी में, मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश कर रहा है पी ब्लॉक में, और बाहरी कक्षा में 3 है। ये नहीं कहे थे? तो देख मेरे भाई यहाँ पे पहले समझो, सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने पर पता चलता है कि 3 बात मेरे भाई। पहला, सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बताओ जो लिखा है वही ना यहाँ पे लिखे हैं, बताओ इजी है कि नहीं? इजी है ना। सभी तत्वों के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि भैया देखो पी ब्लॉक थर्ड ए का है। ठीक है ना। सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में प्रवेश करते हैं, देखो वही लिखा गया है। अब यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट ध्यान देना, सभी तत्वों का अंतिम अभिलाक्षणिक विन्यास। अब यहाँ पे समझो, अंतिम का मतलब हो गया मेरे भाई, जैसे यहाँ पे लिखा है 2s2 2p1, यहाँ देखो 3s2 3p1, यहाँ देखो 4s2 4p1, 5s2 5p1। अच्छा, मतलब 2 और 1, देखो 2 और 1, यहाँ पे 2 1, यहाँ देखो यन 2 था, यहाँ यन जो है 3 था, यहाँ 4 था, 5 था। तो हम लोग नहीं कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे बोलेंगे यन s2 यन p1 पाया जाता है, जहाँ यन का मान क्या भरेंगे भैया? 2 3 4 5 6 ऐसे भर देंगे। ठीक है ना। पाया जाता है। अतः सभी तत्वों को पी ब्लॉक के थर्ड ए में रखना उचित होगा। लेकिन मामला गया फंस कि सर जी ये सब कैसे हम लोग जो है निकालेंगे, कैसे याद करेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को भैया जो है कम से कम 30 तक आना चाहिए। देखो अब सीखो, यहाँ पर 5 है, 2 और 3 हो गया, 1s2
2s2 2p1, पता है ना कि पहले यस में भरते हैं 1:1, ठीक है 1 यस होता है मेरे भाई, कहने का मतलब पहले 1 यस होता है, यस में 2 भर दिए, फिर 2 में जो है यस भी आएगा पी भी आएगा, ठीक है। तो 2s2 यस के रोटी खाने की क्षमता भैया अधिकतम 2 होती है। रोटी, अच्छा इलेक्ट्रॉन, रोटी मतलब इलेक्ट्रॉन, बताए हैं ट्रिक से देखिएगा। तो 2s2 2p1 और p की क्षमता होती है 6 खाने की, लेकिन बेचारे के पास देखो 1 ही है, देखो 2 2 4 1 5, ठीक है ना। और इसके बाहरी कक्षा में देखोगे भैया तो 2 1 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही आप लोगों को जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आप लोग निकाल लोगे। नहीं निकालने आता है मेरे भाई कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग को जो है ऐसे लिखिएगा 2 2 8 3, देखो हो जाएगा ना, 2 8 10 3 13। तो ये अंतिम वाले का जो है याद रखना है, अंतिम वाले का कि मुझे जो है 3 भरना है भैया। तो 2s2 2p1, यहाँ देखो 3 भरना है ना, 3s2 3p1। और मतलब इसको जो है एग्जाम को मतलब एग्जाम में दिखा देना, ठीक है, एग्जामिनर को दिखा देना भैया कि ये जो है अंतिम वाला जो है हम आपको दिखा दे रहे हैं। यदि आपको आता है तो इसको भी लिख लीजिएगा, नहीं आता है कोई बात नहीं है। आप ऐसे जो है पूरे एक पेज पर बड़ा सा जो है कॉलम बनाइएगा, ऐसे लिखिएगा बैगन आलू गाजर इन थैला, ठीक है ना। इसको याद करके जो है ताबड़तोड़ लिख दीजिएगा। यदि आपको मेरे भाई देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा होगा तो ये कुछ नहीं है, नहीं आ रहा होगा थोड़ा सा दिक्कत होगा कि अरे यार ये कैसे निकालेंगे, लेकिन देखो आराम से 2 8 10 18 3, देखो 2 8 18 3, 2 8 18 18 3। सर जी कैसे याद होगा, कोई बात नहीं मेरे भाई, ठीक है ना। इसको जो है 5 है 2 3, 13 है 2 8 3, 31 है 2 8 18 3। कहने का मतलब मेरे भाई नहीं याद है ये सब ना, कोई बात नहीं, इतना ही दिखा दोगे ना। लेकिन भैया ये सब हिंदी जो है आप लोग जो है एग्जामिनर को दिखा दीजिएगा। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 24 25 26 जब भी होगा मेरे भाई, जब तक पढ़ाई का सिलसिला जो चलता रहता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे मेरे भाई जो है आप लोगों को तत्वों की विवेचना करना जो है पेपर में पूछता है, बार बार पूछता है। आप देखिएगा कोई पेपर उठा के बार बार पूछता है। तो ये वीडियो मेरे भाई क्लास 11 और क्लास 12 के छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेसिकली जो है ये जो है क्लास 11 के छात्रों के लिए है, क्योंकि क्लास 11 में जो है पी ब्लॉक का 3rd और पी ब्लॉक का 4th ए तक दिया है, मतलब पूरा यस पढ़ना है और पी ब्लॉक का 3rd और 4th पढ़ना है। और शुरू होगा मेरे भाई 5वें से क्लास 12th का, ठीक है ना। तो फटाक से मेरे भाई जो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, टेंशन मत लो यार, कुछ नहीं है। एक बार देखोगे ना तो गर्दा मचा दोगे, अरे यार कुछ नहीं है। बस केवल यहाँ पर जो है आप लोगों को एक नज़र बस देखना है, फिर गर्दा गर्दा मचाना मेरे भाई आपका काम है। मैं फिर आऊँगा, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहो।